एक दफ़ा एक माई आ गई वहाँ पर, तो उसका फ्री इलाज हो रहा था, उसकी बिल्कुल मरते मरते बची थी। तो मुझे याद है इसरार भाई ने मुझे वाक़या सुनाया। कहते हैं मैं पता लैन चला गया, मैं क्या मां जी की हाल है, ठीक ठाक? आहो ठीक हाँ, बच गई हाँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो बहुत मुबारक होवे, लेकिन वोट मैं तेनू नहीं देना। कहते ने मैं हस पाया, मैं कहा नहीं नहीं मैं तो वोट थोड़े को मंगया भी नहीं। नहीं नहीं फिर भी आंदा तो होएगा ना। उन्होंने आपकी तरह फैज़ अहमद फैज़ और एस.एम. ज़फ़र का ताल्लुक भी इस पसमानदा ज़िला नारोवाल से है। वजह क्या है? इस कदर पसमानदा इलाका और इस कदर बाकमाल शख्सियात, क्या कोई ख़ास खासियत है उस इलाके की मिट्टी में? बाबा गुरु नानक देव वो भी यहीं पे दफन है नारोवाल में, और यकीनन इसकी मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। सूफिया कराम भी और फिर शोरा कराम। फैज़ अहमद फैज़ साहब हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं, और उस वक्त तो ये ज़िला सियालकोट होता था जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल भी आ जाते थे। और शायद इसीलिए मैंने वो अपनी जो नज़्म है उसमें लिखा था कि फैज़ व इकबाल का पड़ोसी हूँ, एक तड़प मेरे खून में भी है, आँख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चार सू भी है, झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे फिर कहीं इनकलाब आएगा, बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा। सियासत करना तो बहुत महंगा काम है, डेरेदारी पर खर्च तो आता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जिसके दोस्त ज़्यादा हों वो बंदा बड़ा अमीर होता है। बरादरी आप जानते हैं हमारी, मेरे हलके में 117 में 70% लोग जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे यहाँ बरादरी में लिहाज किया जाता है। और हमारा डेरा तो नारोवाल की तारीख़ में किसी का ऐसा डेरा नहीं था, क्योंकि वहाँ एक हस्पताल भी है जहाँ 500-600 पेशेंट्स तो रोज़ आते हैं और लंगर वसूल करके जाते हैं, इलाज का लंगर, सेहत का लंगर। और मुझे खुशी होती है जब वहाँ हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, अपना इलाज करा के जाते हैं। एक दफ़ा एक माई आ गई वहाँ पर, तो उसका फ्री इलाज हो रहा था, उसकी बिल्कुल मरते मरते बची थी। तो मुझे याद है इसरार भाई ने मुझे वाक़या सुनाया। कहते हैं मैं पता लैन चला गया, मैं क्या मां जी की हाल है, ठीक ठाक? आहो ठीक हाँ, बच गई हाँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो बहुत मुबारक होवे, लेकिन वोट मैं तेनू नहीं देना। कहते ने मैं हस पाया, मैं कहा नहीं नहीं मैं तो वोट थोड़े को मंगया भी नहीं। नहीं नहीं फिर भी आंदा तो होएगा ना। उन्होंने कहा नहीं 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 मैं आंदा भी नहीं। नहीं चल पूछ लै वाला क्यों नहीं देना। उन्होंने कहा हाँ चलो दस दियो फिर क्यों नहीं देना। आंदी मुंडा फड़िया गया सी मेरा डकैती ते उन्हें छडवाया सी फिर, तो तां वास्ते वोट उन्होंने देना ही मैं। काले, सफ़ेद और नीले अवामी सूट, कप्तान चप्पल और काली ऐनकें, क्या पीटीआई का यही पार्टी ड्रेस है? मैं आपके सवालों से बड़ा मुतासिर होता हूँ। तकरीबन सारी पीटीआई ने तकरीबन इसी तरह का यूनिफॉर्म पहना होता है। यही मर्दाना लिबास होते हैं। अगर इसी बात को मान लिया जाए तो फिर तो आप भी मुझे पीटीआई के लग रहे हैं। मैंने वेस्ट कोट भी पहना, काला भी पहना हुआ, नीला भी पहना हुआ। लीडर की तरह का होने की कोशिश करते हैं, और कोई हरज भी नहीं है इसमें। इंस्पायर होना, किसी से इम्प्रेस होना, जो मॉडल्स होते हैं वो भी इसीलिए होते हैं ना। हमारा जो लीडर है वो तो मॉडल्स से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ हैंडसम है, सो उसकी तकलीद करना तो इस हवाले से जायज़ है। अपने आबाई शहर नारोवाल के लिए रवाना हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता इलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम, मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि इसको घर से पढ़ के निकलोगे तो घर की भी खैर होगी, और घर से बाहर जब जम जाओगे तुम्हारी खैर होगी। बचपन में कई नातिया मुकाबले जीते,
क्या अब भी नात शरीफ पढ़ते हैं? समझ लें कि सुरों के कैरियर का आगाज़ मैंने नात ख्वानी से ही किया था और नात से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैंने ज़िंदगी में एक ही नात लिखी है और वो भी कंप्लीट नहीं है और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कंप्लीट कब होगी और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। वो इंतहाई इश्क थी या नूरे बेहिसाब था। मैं कैद व बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो दौरे मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। मैं अभी तक यहीं पे पहुंचा हूँ, यहीं तक पहुंचा हूँ। आगे मेरी हिम्मत नहीं है। दुआ करें कि मैं आगे जा सकूँ। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल पहुंचे। भाई मेजर इसरारुल हक ने इस्तकबाल किया। ये मेडिकल कॉलेज कब बना, कितने तालिब इल्म ज़ेरे तालीम हैं और आगे मुस्तकबिल क्या है इसका? तकरीबन 3 साल पहले इसको शुरू किया और 200 बच्चे आज इसमें ज़ेरे तालीम हैं। 5 साल के बाद इंशाल्लाह इसमें 500 बच्चे होंगे और ये ना सिर्फ के अपना वज़न उठाएगा, अपना अखराजात पूरा करेगा, बल्कि साथ अस्पताल के भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इंशाल्लाह उठा लेगा और वो सेल्फ सस्टेन्ड प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा साहब। अब तक कितना पैसे खर्च कर चुके हैं इस बिल्डिंग पर, कॉलेज पर? ज़्यादातर हमारा डोनेशन छोटे रकम में होता है, तो हमने उसको फिर बड़ी ही एहतियात के साथ इस पे ख़र्च किया है और 22 करोड़ रुपए की लागत से ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि आज की तारीख़ में इतने कम पैसों में कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसकी तामीर मुमकिन नहीं थी। जो बच्चे और बच्चियां ज़ाहिर है पढ़ते हैं, ये कहाँ से हैं? नारोवाल से भी हैं और नारोवाल से बाहर लाहौर से, कराची से, इवन कोटा से बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। क्या मेरिट पर यहाँ दाखिला दिया जाता है? नारोवाल में बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, जो अच्छे नंबर वाले बच्चे हैं, वो अप्लाई नहीं करते, तो हमारे पास फिर वो स्लॉट आती है जो थोड़ी वीक होती है। लेकिन जो हमारे पास आते हैं उसमें से जो मेरिट होता है उसको हम मलहूज़ खाता रखते हैं और वो बच्चे हमने यहाँ पे लिए। तो यहाँ क्या अच्छे प्रोफेसर, अच्छा स्टाफ नारोवाल रहने के लिए तैयार होता है? ऐसा ही है कि बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छे प्रोफेसर्स का, एसोसिएट प्रोफेसर्स का लाहौर से या बड़े शहरों से नारोवाल लेके आना। लेकिन एक चीज़ है कि हमें उनकी ख्याल करते हैं, अकामोडेशन का, उनके आने जाने का और फिर सैलरी पैकेज। जो एक प्रोफेसर 2.25 लाख रुपया लाहौर में ले रहा होता है, हम उसको 4.5 लाख रुपया देते हैं, हॉस्पिटल में भी और कॉलेज के अंदर भी। अनाटमी म्यूजियम में इंसानी आज़ा के नमूनाजात महफूज हैं। अस्सलामुअलैकुम। हाल में MBBS के तलबा और तालबात से खिताब किया। शुरू में लंबी मूछें, फिर क्लीन शेव, अब साथ दाढ़ी और मूछें दोनों। ये रूप बदलना क्या अच्छा लगता है? जब मैं HSN कॉलेज में पढ़ाता था तो आपने सही फरमाया कि मेरी बड़ी अच्छी मूछें होती थी। और फिर जब मैंने गाना गाया बिल्लो दे घर, तो गर्मियों की छुट्टियां थी, प्रोड्यूसर ने कहा जी क्लीन शेव करें। बड़ा ज़बरदस्त क्लीन शेव में लगा लोगों ने बड़ा पसंद किया। मैंने एक दिन ऐसे ही शेव बढ़ाई हुई थी, तो बेगम के साथ गपशप हो रही थी, तो कहने लगी आप रख के देखें।
कैसे लगती है बियर्ड? तो मैंने कहा चलें। पिछली दफ़ा इलेक्शन में हम जीत नहीं सके थे तो कच्ची मुच्छी मारे गए सा, और ज़रा मुच्छा रख लिया ने तो ज़रा ज़्यादा चंगा इलेक्शन में बड़ा सूट कर दिया। आपके सियासी हरीफ एहसन इकबाल भी प्रोफेसर और आप भी प्रोफेसर, क्या नारोवाल में प्रोफेसर की कुछ ज़्यादा ही इज्जत है? अगर इसकी तफसील में मैं जाऊं तो हकीकत ये है कि ना वो प्रोफेसर हैं और ना मैं प्रोफेसर हूँ। उसकी ख़ास रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर आपने लिखना होता है, फिर HEC जो है उसका भी एक ख़ास मयार होता है, वहाँ पे आपको पहुँचना होता है। तो लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि लोग मुझे भी प्रोफेसर कहते हैं और एहसन साहब को भी प्रोफेसर कहते हैं।